Hello everyone, this is Karthik Mesurya and you are learning chapter number 6, the triangle and its properties. So students, today we are going to start a new exercise of this chapter which is 6.2. Okay, so let's start this exercise with question number 1. So first of all, what is the question number 1? Let's have a look. Find the value of the unknown exterior angle x in the following diagrams. So जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या पूछा गया है कि यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम दिए गए हैं और उसमें हमें x का जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल वो हमें फाइंड करना है, यानी कि एंगल x की जो वैल्यू है वो हमें मेज़र करनी है, फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल है उसमें जो ट्राइंगल के दो अपोजिट एंगल है, इंटीरियर अपोजिट एंगल, उसका हमें मेज़रमेंट मालूम है कि ये जो है वो 50 डिग्री का है और दूसरा जो है वो 70 डिग्री का है। और एक्सटीरियर एंगल यानी कि यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है x, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये हम कैसे करेंगे, तो मैं आपको रिवाइज करवा दूँ सबसे पहले, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पहला जो टॉपिक देखा था कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने देखी थी, तो उसके हिसाब से ये कैसे सॉल्व होगा ये हम देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हमने अपनी नोट में क्वेश्चन लिख दिया है और ट्रायंगल भी ड्रॉ कर लिया है। सो वी नो दैट an exterior angle of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angle। तो हमने लास्ट जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसके हिसाब से वो जो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो ट्राइंगल है उसका जो एक्सटीरियर एंगल है यानी कि x, वो किसके बराबर होता है, द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, यानी कि जो ट्राइंगल है उसके जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है राइट, उनके सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे हम लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट के थ्रू। सो x इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री, राइट। नाउ x इज इक्वल टू 50 प्लस 70 कितना होगा, 120 डिग्री। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, x इज इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, सेम हमें नेक्स्ट डायग्राम का जो x है उसका फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो डायग्राम है उसमें x इस साइड है, तो इस साइड भी ये जो एंगल बनेगा x वो भी एक्सटीरियर ही बनेगा। ओके, तो हम इसी प्रॉपर्टी के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ कर लिया है। सो वी नो दैट एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। वही स्टेटमेंट हमने फिर से भी लिख दिया है क्योंकि उस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ यूज़ किया है। तो यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल है उसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सा है, 65 डिग्री और 45 डिग्री, राइट। सो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना होगा, तो इसका हम सम करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें x इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड हो गई है। तो दो जो डायग्राम थे उसका हमने बहुत इजीली आंसर ला पाए हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे जो लाइन्स है वो ऊपर की तरफ एक्सटेंड हुई हुई है और यहाँ पे x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे भी हम उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ओके, सो वी नो डेट अकॉर्डिंग टू दिस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्या होती है ये प्रॉपर्टी में कि उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, तो ट्रायंगल के इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री। नाउ 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, सो 70 डिग्री। तो x की वैल्यू फाइंड हो गई, यस। सो x इज इक्वल टू हमारा आंसर आएगा 70 डिग्री। सेम वैसे ही हमें फोर्थ सम को भी सॉल्व करना है। सो फोर्थ सम में जो डायग्राम है इसमें कुछ ऐसे दिया है कि यहाँ पे दो एंगल का हमें
वैल्यू मालूम है 60 डिग्री 60 डिग्री, और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है जो कि एक्सटीरियर एंगल है। तो वी नो डैट अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, क्योंकि ये दोनों जो है वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है, उनका सम एक्सटीरियर एंगल के वैल्यू के बराबर होता है। ओके, सो x इज इक्वल टू 60 प्लस 60 डिग्री कितना होगा 120 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी 120 डिग्री। तो क्वेश्चन 1 में हमने टोटल 4 डायग्राम सॉल्व करवा दिए मैंने, और 2 डायग्राम मैं आपको होमवर्क में दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ पे जो डायग्राम दिए गए हैं उसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे कुछ ट्विस्टिंग है। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं और जो अंदर का जो इंटीरियर एंगल है उसमें x है और उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये कैसे होगा? तो सेम बहुत सिंपल है, उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करना है और इन सबको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट डायग्राम लेंगे, तो यहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा हमें कि पहले तो हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है वो लिख लेना है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ओके, तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल फाइंड हुआ है, एक एंगल और दिया है और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इन दोनों का सम करने पर हमें एक्सटीरियर एंगल मिलता है, राइट। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री, राइट। x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो 50 होगा वो इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सो 150 माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री। सो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 65 डिग्री। सॉल्व हो गया, बहुत सिंपल है। सेम वैसे ही हमें आगे के भी सॉल्व करने हैं। सेकेंड डायग्राम देख लो, यहाँ पे भी एक एक्सटीरियर एंगल है 100 डिग्री का, उसका ऑपोजिट है 70 डिग्री का और एक एंगल है x। सेम वे वही प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। सो वी नो डेट अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी क्या करना है हमें 70 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 100 डिग्री होगा, राइट। सो x इज इक्वल टू हमें x फाइंड करना है तो x को हम इक्वल टू के इस साइड लेंगे, राइट। इज इक्वल टू क्या होगा 100 वहीं पे रहेगा, 70 इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 100 माइनस 70 कितना होगा 30 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 30 डिग्री मिल गया हमें, यानी कि x की वैल्यू 30 डिग्री है। थर्ड डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है 125 डिग्री का, एक एंगल x है और यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको ऐसा एंगल दिख रहा है जो कि टोटली परपेंडिकुलर है तो वो कितने का होगा 90 डिग्री का होगा। ओके, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए नहीं दिया है, इस एंगल का मेजरमेंट होगा 90 डिग्री। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हम ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 125 डिग्री, राइट। सो x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 125। नाउ x हमें फाइंड करना है तो x इज इक्वल टू 125 माइनस 90 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 125 माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 35 डिग्री। यहाँ पे x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे 60 डिग्री का है और x है और ये 120 का है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, चलो नाउ वी नो डेट अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हमें क्या करना है 60 प्लस x इज इक्वल टू 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे x डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा 120 में से 60 जरा जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 120 माइनस 60 डिग्री कितना होगा 60 डिग्री। सो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 60 डिग्री, राइट। 60 60 120, ये हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन का 4 डायग्राम जो थे उसको हमने सॉल्व कर लिया है और 2 डायग्राम मैं आपको होमवर्क में दूंगा। तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और बहुत इजी भी है। ओके, थैंक यू।